नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम बात करेंगे टमपरा झील के बारे में और साथ ही देखेंगे कि एनजीटी ने किस राज्य सरकार को एक दिशा निर्देश जारी किया है इस झील को लेकर। और जब यहाँ पे बात एनजीटी की आएगी ही तो एनजीटी से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देखेंगे। और बात करेंगे संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहे थे। और अंत में देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की समसमाई की वन लाइनर के साथ शुरू करते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया गया है। जब भी बात भारत के पहले या भारत का पहले की आती है तो वहीं पे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें, रेल मंत्रालय ने अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अब अयोध्या एक्सप्रेस कर दिया है। यूपी फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। और इस सेशन में जितने भी विधेयक पास हुए हैं उसको लेके एक कंटेंट तैयार किया जा रहा है, वो आप लोग को मिल जाएगा। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश और सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। तो आपको यहाँ पे ये सिंपल न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन अब आपको कन्फ्यूज़न कैसे होगा एग्जाम में, उसका ये है कि नशा मुक्त प्रदेश और सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ 31 मई को नहीं हुआ है, ये हुआ है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मद्यपान निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, लोकसभा में एक उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के भाग को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य तय किया है। न्यूमेरिक डेटा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनावर उल हक काक्कड़ को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं द्विपक्षीय अभ्यास की। तो जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, और वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय नौसेना की विशाखापट्टनम आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंत पहुंच चुकी है। और कहां पे होगा ये? पोर्ट रशीद पे ये पहुंची हैं। तो पोर्ट रशीद का संबंध किससे है? संयुक्त अरब अमीरात से है। अब बात करते हैं खेल की। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में भारत ने मलेशिया को फाइनल में हरा दिया है और चौथी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। तो ये तो रही बात वन लाइनर की। अगर आपको कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं टामपरा झील के बारे में। तो एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को निर्देश दिया है कि वह रामसर स्थल और राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक टामपरा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे न बढ़ाए। तो टामपरा झील क्या है? मीठे पानी की झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में उड़ीसा के 3 स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था, जिसमें टामपरा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील शामिल हैं। अब जब बात यहाँ पे रामसर स्थलों की आ ही रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं। टामपरा झील गंजम जिले में स्थित उड़ीसा की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। अब जब यहाँ पे मीठे पानी की झीलों की बात हो रही है तो भारत में और भी हैं, जैसे वूलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी झील आदि। और वूलर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं एनजीटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इसकी स्थापना 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और एनजीटी की जब स्थापना हो जाती है तो भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा, और अगर विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में पहला देश बन गया था। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। अब बात करें कि एनजीटी पर्यावरण के निम्न कानूनों के तहत जो है वो नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। और इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी
के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं श्री रविदास जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक और कला संग्रह का शिलान्यास किया है और इनका संबंध 14वीं सदी से है और ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारक थे और ये इनके गीतों ने भक्ति आंदोलन को तुरंत प्रभाव डाला था और इनकी कुछ कविताएं तो सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने रामानंद के शिष्य बनकर आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान अर्जित किया था और वास्तव में ये रामानंद के शिष्य किसके माध्यम से बने थे? कबीर साहब जी के माध्यम से बने थे, जबकि वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक गुरु इनके कबीर साहब जी ही थे। अब बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन वॉल के बारे में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक साथ मिलकर दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन वॉल की शुरुआत की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अब जब यहाँ पे बात दीनदयाल अंत्योदय योजना की आई है तो इसको बता दें कि 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना और इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहित करना है। और अगर बात यूपी की हो तो यूपी के कुल 75 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू है, जो कि वर्ष 2018 में शुरुआत की गई थी। तो ये तो है दोस्तों आज की करंट अफेयर, और आज रविवार है तो आज करंट अफेयर बेस्ड एक वीकली टेस्ट करवाया जाएगा, तो आप चैनल पे जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।